हेलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस होंगे दो या दो से ज्यादा, उनको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता है कि जो भी रेजिस्टेंस हमें जितने भी कनेक्ट करने हैं, मान लो दो से या तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं, तो पहला वाला रेजिस्टेंस जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे दूसरा वाला ऐड होगा, स्टार्ट होगा। फिर जहां पे दूसरा खत्म हो रहा है वहीं पे तीसरा होगा। तो हम इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। मतलब फर्स्ट वाले का एंड पॉइंट और सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर सेकंड वाले का लास्ट पॉइंट और थर्ड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करके हम इसको बनाते हैं। ये सीरीज कनेक्शन होता है। इसको और कैसे समझ सकते हो, जैसे ये जो वायर हमने कनेक्ट किए, ये मान लो एक पाइपलाइन है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है। अगर ये सेम पानी तीनों रेजिस्टेंस में जा रहा है, कहीं डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सीरीज में है। जहां कहीं पे डिवीजन या डाइवर्जन हो गया, मतलब कुछ पानी दूसरी पाइप में चला गया, कुछ पानी दूसरी पाइप में चला गया, तो समझ लेना कि वो पैरेलल कनेक्शन है। अभी पैरेलल वाला करके दिखाते हैं। पहले सीरीज देखो। अब अगर हमें तीन या तीन से ज्यादा हमने कनेक्ट कर दिए, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा वो हमें देखना है। अब मान लो यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है, तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इनसे एक बैटरी यानी सेल, कई सारे कॉम्बिनेशन का सेल से कनेक्ट कर दिया इसको। जो टोटल बैटरी से हमें सप्लाई मिल रहा था उसका वोल्टेज हो गया V, यानी इन तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज मिला करके V के बराबर होगा। तो पहले वाले जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हमने V1 ले लिया, दूसरे वाले का V2 और तीसरे वाले का V3। ये वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर करते हैं। तो अब जो टोटल वोल्टेज हो गया V हमारा किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो गया। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या मिला हमें, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो करंट सब में एक ही फ्लो कर रहा है तीनों रेजिस्टेंस में। तो हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो जो टोटल हमारे पास वोल्टेज है V, वो I इंटू आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या है, जो इन तीन इक्विवेलेंट मतलब वो ऐसी वैल्यू है रेजिस्टेंस की जो इन तीनों का काम करेगी। मतलब ये तीनों निकाल करके हम एक लगा दें, मतलब कुछ इस तरह का सर्किट हो जाए हमारे पास। ये वोल्टेज हमारे पास V रहे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो तीनों हटा करके, इसकी जो वैल्यू होगी उसको आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, तब भी यही करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक, तो यहां से देखोगे ये V किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो इसलिए टोटल वोल्टेज को हमने I इंटू आर इक्विवेलेंट के इक्वल लिख दिया। अब V1 क्या होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 और करंट I, तो I इंटू R1। इसी तरह से V2 करंट I और रेजिस्टेंस R2, तो I R2। इसी तरह से V3 I R3। अब तुम चाहो तो I कॉमन ले सकते हो। I कॉमन लेकर के क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोनों तरफ से I कैंसिल हो जाएगा। तो जब I कैंसिल हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। मतलब जो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से कई सारे n रेजिस्टेंस होंगे तो उसके लिए क्या होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा R1 R2 R3 सबको डायरेक्टली ऐड कर दो। R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे, मान लो n रेजिस्टेंस है तो n तक ऐड कर दोगे, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा सीरीज के केस में। अब पैरेलल देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस है जिनको तुम्हें पैरेलल में कनेक्ट करना है, उन सब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक से कनेक्ट कर दो, एक जगह से। तो इन तीनों को ला करके एक जगह कनेक्ट कर दिया, ऐसे तीनों लास्ट पॉइंट को एक जगह से कनेक्ट कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। कैसे समझेंगे कि जैसे सेम वही, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जाने के बाद देखो डाइवर्जन हो रहा है, कुछ पानी पहले वाले में चला गया, कुछ पानी दूसरे वाले में चला गया, कुछ तीसरे में, मतलब जो करंट था वो एक तरह से डिवाइड हो गया। तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस हमने R1 R2 और R3 तीनों पैरेलल कनेक्शन के ले लिए। वही V वोल्टेज के बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसमें जो टोटल करंट है I फ्लो कर रहा है। अब चूंकि पैरेलल में है तो सबका वोल्टेज सेम मिलेगा। ठीक है, अब I करंट फ्लो कर रहा है तो I1 I2 I3 तीनों करंट ऐड करके क्या होगा, I के बराबर मिलेगा। तो I इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो मान लो कि जो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का क्या मतलब कि इन तीनों को हटा करके जो हम एक रेजिस्टेंस लगाना चाहेंगे
तो ये V वोल्टेज सप्लाई ले लिया और ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया, और इस समय भी करंट वही सेम I फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, V अपान में R इक्विवेलेंट मिलेगा। इसी तरह से I1 क्या मिलेगा, V वोल्टेज, देखो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, तो V अपान में R1, ऐसे V अपान में R2, और इधर क्या मिलेगा, V अपान में R3। V कॉमन लो और कैंसिल कर दो, तो V कॉमन ले करेंगे, इधर क्या मिलेगा 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान में R3, और इधर पे V अपान में R इक्विवेलेंट, तो V से V कैंसिल मिल गया, तो 1 अपान में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 हमें मिलेगा। ये पैरेलल के लिए हो गया। इसी तरह से अगर पैरेलल में n रेजिस्टेंस होंगे तो उसके लिए तुम क्या लिखोगे, उसके लिए भी सेम इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस ये चलता जाएगा कहाँ तक, 1 अपान में Rn तक। ये पैरेलल के लिए हो गए, याद कर लोगे। नेक्स्ट